एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, किसमें देखेंगे? ह्यूमन और ड्रोसोफिला दो जीव है, तो इस दोनों जीवों में देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारक कैसे होता है। तो देखिए ह्यूमन में लिंग यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो देखते हैं। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये है फीमेल, ये है मेल। तो हम लोग जानते हैं, छोटे से ही पढ़ा कि जो मेल है उसमें एक्स वाई क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र उसको कहा जाता है। और जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें? फीमेल में। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के बॉडी में कितने जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, और जोड़े में तो 23 जोड़े। तो हम लोग संख्या में ही देखते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन में कितने संख्या में पाए जाते हैं क्रोमोसोम? 46, और में 46 है। और उसमें से ऑटोसोम्स यानी कि जो हम लोग तो जानते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या कि लिंग निर्धारण, जो लिंग होंगे तो वो एक्स वाई यानी कि 2 क्रोमोसोम है। तो 46 में से 2 क्रोमोसोम को हम लोग घटा देंगे तो कितना होगा? 44। तो जो 44 क्रोमोसोम है वो पूरे बॉडी में एक्टिविटी करेंगे, लेकिन जो लिंग निर्धारण यानी कि लिंग में जो कार्य करेंगे कि उसी से निर्धारण होगा कि अगले पीढ़ी में यानी कि अगला जो एम्ब्रियो है तो उस एम्ब्रियो में लड़का होगा या लड़की होगा, तो वहां पर यही निर्धारण करेंगे। तो कौन निर्धारण करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि मेल में क्या एक्स वाई पाए जाते हैं, क्या गुणसूत्र, और फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाए जाते हैं, क्या? क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि 44 हुआ, कितना? 44 ऑटोसोम्स यानी कि पूरे शरीर का कार्य करते हैं 44 क्रोमोसोम, लेकिन उसमें से दो क्रोमोसोम क्या? सेक्स ऑर्गन मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम का कार्य करते हैं, एक्स वाई किसमें? मेल में, और एक्स एक्स फीमेल में। तो यहाँ पर देखिए कि 22 और 1 23, फिर 22 और 1 23, तो 23 46 हो गए। दोनों को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे। तो एक्स 22 एक्स को एक तरफ किए, फिर 22 वाई को एक तरफ किए, किसको बांटे? ये जो मेल क्रोमोसोम है। उसी प्रकार से फीमेल क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटे, कितना? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल है उसमें दोनों गुणसूत्र यानी दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं। और इसमें दोनों देखिए कि इसका अब हम क्रॉस करेंगे, यानी कि 2 पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल दोनों से उत्पत्ति होने वाले जो बच्चा होंगे, तो उसका कैसे कि 2 लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका हम लोग निर्धारण करेंगे यानी कि डिटर्मिनेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग किए इस गुणसूत्र से, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग इस गुणसूत्र से क्रॉस किए तो क्या हुआ? यहाँ 22 है, यहाँ पर 22, तो कितना हुआ? 44। यहाँ एक्स, यहाँ पर एक्स, तो 2x, तो 44 हुआ। और यहाँ पर 2x यानी कि ये लिंग है, लिंग गुणसूत्र है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 46 हो गया। यानी कि अगली पीढ़ी में जो भी बच्चा होगा उस 46 उसका क्रोमोसोम होंगे, और 46 नहीं होगा तो फिर क्या ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होगा? नहीं होगा। तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है, किस लिए होता है? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जो प्रोसेस है, तो माइटोसिस के प्रोसेस द्वारा पूरा शरीर में वो कार्य करता है, लेकिन मियोसिस के द्वारा यहाँ पर 4 भागों में वो कोशिका बढ़ जाता है। एक कोशिका 4 भागों में, यानी कि यहाँ पर 2-2 करके भाग हो गए, यानी कि जो 46 था 46 का आधा कितना? 23 हो जाते हैं। तो 23, तो यहाँ पर देखिए 2-2 है ना, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, तो दोनों का आधा आधा हो गए हैं। तो यहाँ से आधा लेकर यहाँ से आधा लेकर क्या पूरा हो जाते हैं। तो यहाँ पर 22 और 1 23 हुआ है, फिर यहाँ पर 22 और 1 23, तो 23 कितना हो गया? 46 हो गया। यहाँ पर पूरा मिला के देखिए, यहाँ पर 22 और 1 23, सोच लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, तो इसका 46 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र क्या? एक्स एक्स है, मतलब समान है। तो यहाँ पर क्या होगा? गर्ल्स। और यहाँ पर देखिए कि इसमें फिर क्रॉस किए
इसको फिर इससे क्रॉस किए, क्योंकि यहाँ पर दो एक्स एक्स है ना, दो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर इसको किया, तो फिर यहाँ पर भी एक्स और एक्स आ गए। यहाँ पर देखिए 44 है, फिर यहाँ पर 2 है, तो 44 और 2 कितना हुआ, 46 हुआ। तो यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र पूर्ण हो गए। फिर इसको जब हम करेंगे ना, यहाँ पर देखिए कि एक्स एक्स है, तो यहाँ पर भी गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर 46, यहाँ पर 46, तो इसका फिर जो क्रोमोसोम होंगे, तो इसका फिर 44 क्रोमोसोम पूरा एक्टिविटी कायिक भाग यानी कि शरीर के अलग कार्य में करेंगे, लेकिन उसमें से फिर 2 यहाँ पर एक्स एक्स लड़की है, तो फिर इसका एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लड़की है, तो फिर इसका भी 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा गुणसूत्र। यानी कि फिर अगली पीढ़ी में ऐसे करके ही पीढ़ी दर पीढ़ी न्यू जनरेशन आते जाते हैं, उसमें से लड़का लड़की आते जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि फिर यहाँ से किए इसको किए, देखिए यहाँ पर y वाले गुणसूत्र को फिर x के साथ, यहाँ पर देखिए x के साथ किए हैं। ये जो क्रॉस ओवर किए ना, इसको बहुत ही अच्छा से, मतलब कि देखिए यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं कि 22 प्लस एक्स, इसको अपना बॉक्स में भर लिए। उसके बाद के फिर 22 प्लस, देखिए यहाँ से एगो उठाए, यहाँ से एगो उठाते हैं, यहाँ पर एक्स वाला उठाए तो y वाला उठा लेते हैं एक बार। अच्छा हो गया। तो अब इसको ऐसे क्रॉस करते हैं, तो कितना 44 प्लस एक्स वाई आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉय होगा। तो देखिए यहाँ पर जहां भी y आ गए, x है, जहां भी y आ गए वहां पर प्रेजेंट हो गए, तो मान लो कि यहाँ पर बॉय होंगे, यानी कि लड़का। तो देखिए यहाँ पर ये इसको क्रॉस किए हैं, तो यहाँ पर क्या y आए हैं, तो देखिए 44 और 2 कितना 46, तो ये क्या बॉय होंगे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर इसको यहाँ पर लिए, फिर लिए, तो यहाँ 22 22 फिर 44 हो गया, फिर एक्स और एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि जो भी क्रोमोसोम यहाँ पर है ना, कि लिंग, मतलब कि लिंग क्रोमोसोम जो है उसको एक साथ दर्शाते हैं, और इसको एक साथ दर्शाते हैं, कि कायिक वाला भाग को एक साथ ही दर्शाएंगे ना, क्योंकि वो अलग हो जाएंगे, फिर ये क्रोमोसोम आगे जाकर फिर वो क्या लिंग गुणसूत्र फिर हो जाएंगे। तो ऐसे करके ह्यूमन में लिंग निर्धारण करते हैं कि यहाँ पर कितना होते हैं, कि जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 में से क्या 44 कायिक भाग यानी कि अदर एक्टिविटी करते हैं, और 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण में कार्य करते हैं। तो कौन कौन से लड़का में होंगे तो एक्स वाई, और लड़की में होंगे तो एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजी के लैंग्वेज में ये दर्शाया गया है कि एक्स एक्स को फीमेल गुणसूत्र कहते हैं, और एक्स वाई को मेल गुणसूत्र कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि जैसे करके हम दिखाए ना कि दोनों में से फिर जोड़ करके यहाँ पर 22 और 23, यदि 46 आ गए गुणसूत्र, 46 आना चाहिए, 46 नहीं आएंगे तो आप जाने की गलती किए हैं। तो ह्यूमन में समझ में आ गया। फिर एक बार रिकॉल कर देंगे। यहाँ पर देखिए ड्रोसोफिला यानी कि एक प्रजाति है ड्रोसोफिला, तो उसमें कैसे लिंग निर्धारण होते हैं उसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रोसोफिला, तो इसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर इसमें 8 होते हैं, 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 6 क्रोमोसोम वो अदर एक्टिविटी करते हैं, और उसमें से 2 क्रोमोसोम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है मेल, ये है फीमेल। ड्रोसोफिला है तो उसमें भी मेल और फीमेल होंगे ना, तो ये है मेल, ये है फीमेल। तो मेल में क्या हम बोले कि एक्स एक्स होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की भाषा में यानी बायोलॉजी की लैंग्वेज में ये दर्शाया गया है कि एक्स एक्स मेल के लिए यूज किया जाएगा, और एक्स एक्स फीमेल के लिए यूज किया जाएगा। ये एक्स वाई है, ये एक्स एक्स है। तो इसको फिर क्रॉस ओवर करेंगे, तो ये देखिए 6 कितना होते हैं अदर एक्टिविटी यानी कि अदर कार्य करते हैं, और 2 क्या गुणसूत्र यानी कि ये सेक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको फिर बांट दिए, ये जो 2 यहाँ पर 2 है मेल, तो मेल का ये क्रोमोसोम है, तो इसको फिर हम 2 भागों में बांट दिए। तो इसका +6 होंगे ना जो अदर एक्टिविटी करेंगे, इसके पास तो 6 होंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। तो इसको हम भाग किए हैं 2 भागों में, कि ये दोनों क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटे हैं एक्स वाई में, तो इसको भी 2 भागों में बांटना होगा ना, 3 और 3 करके भाग में बांटना होगा। तो फिर देखिए यहाँ पर 3 और 1 कितना हुआ 4, फिर यहाँ पर 3 और 1 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो पूर्ण है।
यानी कि उसमें तो 8 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ड्रोसोफिला में। तो ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ पर भी एक्स एक्स को 2 भागों में बांटे हैं, यहाँ पर भी 6 अदर एक्टिविटी के लिए क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उसको भी 2 भागों में बांटे हैं, तो 3 + 3 यहाँ पर 3 करके दे दिए। अब फिर इसको हम क्रॉस करते हैं कि इसको ए मान लीजिए, बी सी डी, तो ए को सी से पहले कीजिए, ए को सी से कर लिए तो 3 और 3 6, और एक्स और एक्स एक्स 2 एक्स हो गए, यहाँ पर एक्स और एक्स, तो ये फिर क्या होंगे, यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल ड्रोसोफिला होंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसको फिर डी से करिए, क्रॉस कीजिए, यानी कि ये क्रॉस करके दिखाए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये सब क्रिया करते हैं, संतान की उत्पत्ति होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन के अध्याय में ये डिटेल से बताया जाता है कि कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्रॉस करते हैं मतलब कि ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, कौन, ड्रोसोफिला। और ह्यूमन में भी ये दर्शाया गया है, ये बायोलॉजी के भाषा में ही, मतलब कि उसी के भाषा में ये ऐसे करके दर्शाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैसे, मतलब कि दोनों मिलकर, ये मेल ये फीमेल दोनों मिल करके 4 ठो लिंग गुणसूत्र, मतलब कि 4 ठो बनाए हैं, तो 4 में से 2 क्या, बॉय 2 गर्ल, और यहाँ पर भी जो 2 बनेंगे तो मेल और फीमेल 2 करके 4 बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फीमेल बन गए, देखिए यहाँ पर एक्स एक्स है तो फीमेल, फिर यहाँ पर देखिए इसको ए को डी से कराए तो 3 और 3 6, फिर एक्स और एक्स 2 एक्स, फिर एक्स एक्स आ गए, फिर फीमेल। अब देखिए यहाँ पर बी को करते हैं सी से, तो यहाँ पर एक्स और वाई है, और 3 और 3 6 हो गए, एक्स और वाई एक्स वाई हो गए, तो यहाँ पर क्या, मेल होंगे, मेल। फिर यहाँ पर बी को डी से करेंगे तो 3 और 3 6, फिर एक्स और वाई, फिर एक्स वाई होंगे, तो ये भी मेल। समझ में आया। और इसका देखिए ऑटोसोम्स, मतलब कि आपके ऑटोसोम्स मतलब कि आपके अंदर जो शरीर है, तो पूरे शरीर तो रिप्रोडक्शन कार्य नहीं करते हैं, जो अंग रिप्रोडक्शन कार्य करते हैं तो उसका जो क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट है वो 2 क्रोमोसोम ही वो कार्य करेंगे, और जो 8 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, तो उसमें से 6 क्रोमोसोम बचे, तो 6 क्रोमोसोम क्या अदर एक्टिविटी करेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया होते हैं ना, तभी तो हम लोग चल पाते हैं, देख पाते हैं, अपना माइंड में जो थॉट अपने सोचते हैं, तो कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, वहां पर क्रिया होते हैं, तभी तो पूरे शरीर में रिएक्शन, मतलब पूरे शरीर में कितने प्रकार, बहुत सारे प्रकार के रिएक्शन यानी कि हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 6 करके 6 और 2 8 हो गए, तो 8 पूर्ण रूप से हो गए, यानी कि इसमें फिर जो न्यू संतति आएंगे उसमें भी 8 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगी। इसीलिए ड्रोसोफिला का संतान ड्रोसोफिला ही होता है, और ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया दोनों कि ड्रोसोफिला में कैसे डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो देखिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन में जो गुणसूत्र है, जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं, तो उसको फीमेल में और मेल में दोनों में कैसे दर्शाते हैं। तो मेल में एक्स वाई के द्वारा दर्शाया जाता है, और फीमेल में एक्स एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, समझ में इतना तक आ गया। अब देखते हैं आगे कि उसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर संख्या में ही सोचिए 46, तो 46 में से तो चल गए, तो कितना बचा 44, तो 44 अदर एक्टिविटी करते हैं शरीर में। तो एक्स और वाई दोनों को हम भाग करें एक्स वाई, अब एक्स में दिए 22, फिर वाई में दिए 22, तो कितना हुआ 46, दोनों को जोड़कर 46 हो गए, पूर्ण हो गए। उसी प्रकार से फीमेल में एक्स और एक्स, वहां पर दोनों गुणसूत्र एक्स ही समान गुणसूत्र पाया जाता है, सेक्स गुणसूत्र समान पाया जाता है। अब जो ऑटोसोम्स गुणसूत्र है कितना है 44, तो 44 में से इसको दिए 22, इसको दिए 22, दोनों को जोड़े 46। अब इस दोनों को देखिए यहाँ पर 22 फिर 22, तो फिर दोनों को यहाँ पर देखिए फिर दोनों को रिएक्शन कराई तो क्या 44 पूर्ण हो गए। तो ऐसे करके यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जाता है। और ड्रोसोफिला में उसमें देखिए क्रोमोसोम की यहाँ पर हेर फेर है, यहाँ पर 8 है, तो 8 के द्वारा तो 2 ही गुणसूत्र सेक्स गुणसूत्र होते हैं, ये तो सभी में सेक्स गुणसूत्र 2 ही होते हैं। तो कितना बचा 6 बचा, 6 को फिर 2 भागों में बांट दीजिए, एक गुणसूत्र के साथ उसका आधा दे दीजिए, और एक गुणसूत्र के साथ उसका आधा दे दीजिए।
अब दूसरा का भी हम निकाल सकते हैं। यदि कोई अदर जो लिविंग जीव जो है तो उसका यदि निकलाएंगे, यदि बोलेगा कि उसका क्रोमोसोम की संख्या 23 है, संख्या बोले हैं, जोड़ी नहीं बोले हैं, संख्या बोला है 23 है, तो उसका ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन निकालिए कि कैसे होगा। तो ऐसे करके ही कि 4 भागों में उसको पहले बांटिए अच्छा से, उसके बाद दो क्रॉस ओवर कीजिए कि इस पहले ए बी सी ऐसे बॉक्स बना लीजिए, फिर ए बी सी डी कर दीजिए, तो फिर इसको क्रॉस कीजिए कि ए को सी के साथ कीजिए, फिर ए को डी के साथ कीजिए, बी को सी के साथ कीजिए, बी को डी के साथ कीजिए, ऐसे करके करना है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि अच्छा लगते हैं कि नहीं। जहां समझ में आते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं आते हैं तो भी कमेंट कीजिए, और जो प्रॉब्लम आता है उसको भी बोलिए ताकि उसका सोल्यूशन निकाल सके हम। ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी के बारे में जानेंगे। यानी कि हम लोग का शरीर, पूरा शरीर कैसे कार्य करते हैं, धीरे 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 करके लेक्चर आते जाएंगे। आप लोग देखते रहिए ताकि जो हम लोग के संरचना है कि ये संरचना कैसे कार्य करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग तो पूरा दिन चलता है, फिर सुबह आता है, फिर दूसरा दिन आता है, हम लोग के हृदय है, हृदय धड़कता है, तो ये सब प्रोसेस होते रहते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं कि हम लोग तो जीते हैं, आज गया फिर कल आएंगे, ऐसे जी रहे हैं। लेकिन अपने शरीर के जो संरचना है उसके बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे या जैसा भी हो, वो उसका नॉलेज है समझने का, तो वो देख सकते हैं कि हम लोग के शरीर कैसे कार्य करते हैं। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।